moving in with your girlfriend can be the worst decision you will take as a man who is in the relationship. See, I've got a couple of friends, and two of my friends who moved in with their girlfriends, they broke up after 1 year. They were fully in love with each other, and their girlfriend was decent, and they always used to spend time with each other. But हुआ क्या at the end? They broke up. 1 साल साथ रहे, and when the lease ended, they went separate ways, and that's it. Never talk to each other. यही होता है भाई. So don't do this mistake. In this video I'll tell you exactly why is the reason that, and if you have moved in with your girlfriend, and I'll give you the solution for that too. तो बने रहिए. पहला रीज़न क्या है भाई? You will get bored. You'll definitely get bored. Just like कोई गाना सुनते हो ना, अभी अभी नया नया रिलीज़ कोई गाना हुआ है. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. जब मैं 15-16 साल का था, तब मैंने एक गाना सुना था समर ऑफ 69 ब्रायन एडम्स का, राइट. आई वॉज रियली एडिक्टेड टू इट. मैं दिन भर सुनता था, दिन भर अलार्म लगा रखा था मैंने, तो सुबह सुबह वही गाना बजता था. तो क्या हुआ, 1-2 हफ्ते तो बहुत जम के सुना मैंने, जम के सुना. दिन में मान लो 100 बार सुन लिया होगा मैंने गाना. ईयरफोन्स पे लगा रहता था, कुछ भी काम करो तो गाना सुन के, झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ तो गाना सुन के कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ तो पुशअप्स लगा रहा हूँ तो गाना सुन के कर रहा हूँ, कहीं पे टहलने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ तो गाना सुन रहा हूँ, वही सेम ट्रैक. बट हुआ क्या, 3-4 हफ्ते बाद ना वही गाना सुन रहा हूँ रोज़ 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 रोज़. तो एक टाइम बाद ना नफ़रत सी होने लगी उस गाने से. नफ़रत, लाइक यू नो, इट्स नॉट दैट वो गाना ही चेंज हो गया. इट्स नॉट दैट कि भाई कुछ अलग सा ऐड हो गया उस गाने में. इट्स लाइक आई लॉस्ट अट्रैक्शन टू दैट सॉन्ग. एंड जब भी वो सुबह सुबह गाना बजता था अलार्म पे, तो आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड. तो 3-4 हफ्ते बाद, महीने बाद मैंने अलार्म चेंज कर दिया. एंड आफ्टर दैट मैं वो गाना बहुत कम सुना होगा मैंने, लाइक कपल ऑफ टाइम्स, हैंडफुल ऑफ टाइम्स. उसके बाद सोचो, एक फेवरेट गाने से लेकर ऑलमोस्ट हेटिंग दैट सॉन्ग. अगर गाने पे इतना इफेक्ट हो सकता है, एंड जस्ट लाइक दैट यू आर मूविंग विद अ गर्ल जहाँ पर तुम रोज़ देख रहे हो एक साथ एक दूसरे को. उसको पता है तुम क्या करते हो, तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे काम पे जाते हो, तुम कितने बजे ब्रश करते हो, कितने बजे खाना खाते हो, क्या तुमको पसंद है, ये वो सारा कुछ, ठीक है. तो भाई यू विल डेफिनेटली गेट बोर्ड. दूसरी चीज़ है, शी विल डल यू लाइक अ ब्लैंड नाइफ. देखो भाई, एज अ मैन इट्स आवर ड्यूटी टू बी ऑन आवर हील्स ऑल ऑफ द टाइम, टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एवरी सिंगल डे, ठीक है. बट तुम अगर जब लड़की के साथ रहते हो ना, तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर तुमको सुबह उठना है 6 बजे वर्कआउट के लिए, तो भाई तुम अपनी बंदी के साथ सोए रहोगे वहाँ पर, ठीक है. यू वॉन्ट टू गेट अप एंड शी विल बी लाइक, बेबी आज नहीं जाओ ना प्लीज़. यू विल बी लाइक, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन मिस कर लेता हूँ. यू विल हग ईच अदर, यू विल मेक आउट, यू विल फॉल स्लीप अगेन, ठीक है. तो ऐसे ऐसे करते करते ना 1 दिन का 2 दिन हो जाता है, 2 दिन का 1 हफ्ता हो जाता है. एक टाइम बाद you won't have that competition of, you won't have that edge inside of you. You'll feel lethargic, you'll feel energyless, and you'll see yourself in the mirror and look at yourself and realize that ये क्या हो गया मुझको, मैं कैसा सा हो गया हूँ. पहले कितना बढ़िया सा था, इतना हैंडसम सा दिखता था, कैसा मोटा सा हो गया हूँ, कैसा लेथार्जिक सा, कैसा लेजी सा हो गया हूँ. You'll feel that. अगर नहीं समझ में आ रहा ना, करके देखो. Make that mistake, guys. Third thing is that she will lose attraction. क्यों भाई? Because रोज़ देख रही हो तुमको, सब कुछ पता है उसको तुम्हारे बारे में, कितने बजे काम पे जाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे धोना है. मिस्ट्री नहीं है ना भाई वहाँ पर. And one thing that girl, a woman, a female is attracted to is the mystery of a man. The more mysterious the man is, the more she will get attracted to you. समझ रहे हो तुम? The more mysterious of a man you are,
द मोर शी विल गेट अट्रैक्टेड टू यू। वहाँ पर उसको तुम्हारा सारा कुछ रूटीन पता है, A to Z, ठीक है। तुमको रोज़ देख रही है, कितने बजे बिजनेस मीटिंग है ये पता है, कितने बजे घर पहुँचना ये पता है, कितने बजे गाड़ी स्टार्ट करते हो, कितने बजे काम के लिए निकलते हो ये पता है, सैटरडे को संडे को जब फ्री रहते हो तो क्या करते हो, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। कोई मिस्ट्री है ही नहीं वहाँ पर। तो अट्रैक्शन का जो फैक्टर है ना वो मिसिंग है। तो दैट्स द रीज़न वाई। एंड एट द एंड होता क्या है ना, वो अट्रैक्शन फेड होते जाता है। एंड इट्स नॉट लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर अट्रैक्शन फेड हो रहा है तो प्यार भी कम हो रहा है, बट you need to realize that, especially for men who are earlier in this relationship phase, अगर तुम्हारी पहली या दूसरी बंदी है तो you are not experienced that much, you don't have that knowledge and wisdom of how to be in that frame, how to have that frame in that relationship, कि कैसे कंट्रोल करना है। because men are supposed to be the controller, men are supposed to be the leader, men are supposed to be the one who leads and women should follow। और मैं इन्फीरियर नहीं बोल रहा हूँ वुमेन को, वुमेन लाइक टू फॉलो, बट इट्स आवर मिस्टेक कि भाई हम लोग डल हो जाते हैं, हम लोग ना बहकावे में आ जाते हैं, इमोशनल बहकावे में, विच इज़ नॉट गुड गाइस, विच इज़ रियली रियली डिजास्टर फॉर यू एंड फॉर हर टू। बिकॉज लड़कियां जो बोलती हैं कि ये चाहिए उनको, एट द एंड वो चाहिए नहीं होता, कुछ और ही चाहिए होता है। मिस्ट्री ब्रो, मिस्ट्री। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, ठीक है, बहसबाजी होती है अपने भाई बहन के साथ, मम्मी पापा के साथ भी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है कभी कभी, रोज़ रोज़ उनके साथ रहते हो तो इतना कुछ उनका प्रेजेंस फील नहीं होता। बट एक दिन अचानक तुम 20-21 साल के हो जाते हो एंड फॉरेन कंट्री में निकल जाते हो टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, या तो होता क्या है भाई, तब होम सिकनेस होने लगता है, घर वालों की याद आने लगती है, रोते हो, तब आता है तुमको प्यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार कम हो गया था जब तुम फैमिली के साथ रहते थे पहले, नहीं, ऐसा नहीं है। बट रियलाइज दैट इफ यू आर डेटिंग अ गर्ल, यू जस्ट नो हर फॉर कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ ईयर्स, डोंट नो कि कहाँ से आई है वो, क्या उसका माइंड सेट है, डू यू इवन नो completely, are you even 100% sure that you are going to spend your whole life with her? Do you see your future with her 20 years, 30 years down the line? Do you see planning a family with her? समझ रहे हो तुम, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। If you are not 100% dedicated or sure that she will stay with you, अगर तुम्हारी गांड फटी हो किसी सिचुएशन में, she will not betray you, she is not gonna leave you, she will always be there for you। अगर तुमको पता है you are 100% guaranteed, by all means move in with her। बट ये गारंटी भाई बहुत कम लोगों को होता है, ये बहुत ही कम लोगों को ये कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हाँ ये लड़की मुझे छोड़ के नहीं जाएगी किसी भी हालत में। जस्ट आस्क दिस टू योर सेल्फ गाइस। नेक्स्ट इज दैट यू विल लूज फ्रेम, बिकॉज होम इज फीमेल्स वर्क प्लेस। बिकॉज जो घर होता है ना, औरत जात जो है, फीमेल, दे आर द वंस हु पुट स्पिरिट इन द हाउस। समझ रहे हो, जैसे अपने घर पे ही देख लो, मम्मी पापा, मम्मी ही सब कुछ घर पे डिसाइड करती है कि हाँ भाई कितने टाइम पे खाना है। जैसे अपने ही घर में देख लो, तुम्हारी मम्मी जो है, शी इज़ द वन हु डिसाइड्स द थिंग्स इन द हाउस। अगर तुमको, वो डिसाइड करती है कि भाई क्या खाना है आज, वो डिसाइड करता है कि कितने बजे खाना बनेगा, वो डिसाइड करती है कि कितने बजे झाड़ू पोछा लगेगा, वो डिसाइड करती है कि ये आंगन में कौन से तरीके का फूल लगाएंगे, वो डिसाइड करती है कि भाई वॉशरूम हफ्ते में कितने बार ही साफ होना चाहिए, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कुछ गलत बात है, वुमेन आर द स्पिरिट ऑफ द हाउस, ऑफ द होम, बट यू नीड टू रियलाइज दैट if you are not married to that woman, then you will lose frame. You will lose frame. Why? Men like to be in control. Men like to be in power. Men like to have their own space. अगर वो काम करके आ रहे हैं बाहर से 8-10 घंटे, 12 घंटे,
दिहाड़ी लगा के, शिफ्ट लगा के आ रहे हैं, एंड दे जस्ट वांट टू गेट होम एंड यू नो बी पीसफुल, बी रिलैक्स्ड। और वहीं पर आके उसकी बंदी आके बोलती है कि यार तुम्हारे बर्तन ऐसे ही हैं, तुमने बर्तन ही नहीं धोया, तुम्हारे कपड़े यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। कितने बारी बताना पड़ेगा कि ये वाला कपड़ा यहाँ पे जाएगा, वो वाला कपड़ा यहाँ पे जाएगा, कि बर्तन को साफ़ करके इस वाले रैकेट में रखना है, अब जब सूख जाए तो उसके बाद हाँ इस जगह पे रखना है। ऑल दीज लिटिल थिंग्स, शुरू शुरू में फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो इरिटेट करने लगती हैं छोटी छोटी बातें, समझ रहे हो? तो दैट्स द रीज़न वाई यू विल लूज फ्रेम। एंड इफ़ यू आर अ मैन who wants to play this game, who wants to, you know, be in that frame, be in that power, and also reinforce that power over and over and over and over again, do that. But a man only has a limited amount of mental energy या फिर mental bandwidth in a particular day, and he don't want to just use it in arguments with his girl. Last is legal issues. देखो जहाँ पर मैं रहता हूँ कनाडा में, यहाँ पर ना एक टर्म है कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ में होता है क्या है कि लड़का और लड़की जब साथ में रहते हैं ना, तो गवर्नमेंट ट्रीट देम एज अ कपल, like a couple who are married, even though that couple are not married, like even though they have not क्या कहते हैं उसको, vows नहीं लिए हैं, but government consider them as couples, ऐसा होता है। तो मान लो कि कुछ साल बाद दे डिड नॉट वर्क आउट एंड दे जस्ट ब्रोक अप, एंड अ गाय इज़ वेरी वेरी वेल्दी, अ गाय हैज़ अ लॉट ऑफ एसेट्स, अ गाय अर्न्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बट अ गर्ल शी डज नथिंग। तो होगा क्या, इफ़ यू गाइज ब्रेक अप विद ईच अदर, शी कैन टेक्निकली take 50% of your assets. That's how fucked up it is. Government is all there to poke their nose inside personal relationships. And तुमको पता है कि भाई कोई भी jurisdiction है वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा फेवर मिलता है। तो she can always bro, she can always turn back on you after breaking up. तो भाई ये चीज़ों का ध्यान रखो एंड सतर्क रहो। मैं तो बोलता हूँ कि कितना भी प्यार करते हो ना तुम, इवन व्हेन यू आर ब्लाइंडली इन लव विद हर एंड यू आर श्योर कि भाई 20 साल 25 साल 50 साल you guys will stay together, you guys will get married, this and that, I understand, but calm down, relax, do not move, do not. When you are married, then of course by all means do that. बट अगर अभी तुमने शादी नहीं की है तो भाई save yourself guys. Alright guys, I'll see you in the next one.